फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मनमानी की वजह से अब इंदिरा एन्क्लेव लोगों के आने जाने के रास्ते को बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से इंदिरा एन्क्लेव में रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। जी हाँ, कई सालों से चल रहे इस रास्ते को आखिरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों बंद कर रहा है, ये जवाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने इस रास्ते पर स्टे भी दे दिया है कि इस रास्ते को नहीं बंद किया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको अपनी लैंड बताकर इस रास्ते को बंद कर रहा है, जो कि कई सालों से इस रास्ते का लोग इस्तेमाल करके यहाँ से सैनिक फार्म और एमबी रोड पर जाया करते थे। कितनी दिक्कत होगी आप लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर काम जो सरकार करती है उसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक पर्पस इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे पब्लिक पर्पस और पब्लिक इंटरेस्ट को ताक पे रखा जा रहा है कि पब्लिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक को जितनी भी इनकन्वीनियंस हो, इट डज़ नॉट मैटर टू देम। आप देखिए, इधर कम्युनिटी सेंटर है, ये पब्लिक कम्युनिटी सेंटर में जाएगी ना, वहाँ सदर्न साइड का रास्ता बंद किया गया, उधर पुलिस स्टेशन है। नो, पुलिस डज नॉट कम टू अस बिकॉज दे डोंट हैव ए राउंड टू टेक, दैट हैज़ बीन क्लोज्ड, सो पुलिस डज नॉट कम टू देम। कस आवर एमरजेंसी व्हीकल्स, फायर ब्रिगेड, एनीथिंग डज नॉट कम बिकॉज 15 फुट की गली में क्या आएगा। नो, देखिए एक और बात, दिस वॉल हैज़ बीन रेस्ड अंडर दी प्रिटेक्स्ट, ये बहाना लेकर के कि हम अपनी ज़मीन को, जंगल की ज़मीन को, रिज की ज़मीन को कॉर्डन ऑफ करना चाहते हैं। वेरी गुड। नाउ टेल मी, यू हैव 700 acres ऑफ लैंड इन साउथ दिल्ली बिलोंगिंग टू रिज, समथिंग अप्रॉक्सीमेटली टू दैट, विच मे बी लाइंग अबंडेंट, विच मस्ट बी अंडर दी थ्रेट ऑफ, जो कि थ्रेट में हो, उस पर खतरा हो कि यहाँ कब्जा हो जाएगा, अनऑथराइज लोग आ जाएंगे। यहाँ बताइए, ये 20 लाख की दीवार खड़ी करने से कौन सा खतरा ये काबू कर रहे हैं? ये दीवार खड़ी होने से खाली सिर्फ सरकार का 20 लाख खर्चा हो जाएगा, लेकिन रहने वालों को इनकन्वीनियंस होगी और इससे विभाग को कोई लाभ नहीं है। यानी विभाग की कोई ज़मीन कब्जे में नहीं आ रही। आप किसी घर के 4 फुट में आगे दीवार खड़ी कर दे, कौन सा कब्जा हो रहा है 4 फुट में? आप कब्जा रोकना चाहते हैं ना, या आप निशानदेही करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आपका मोटिव क्या है? हमेशा मोटिव इज ऑलवेज टू बी सीन कि आपके पीछे मंशा क्या है। आप मंशा कुछ और लेके चले हैं, कर कुछ और रहे हैं। बहाना आप एनजीटी का लेंगे, बहाना आप लेंगे कोर्ट का, बहाना आप लेंगे कि हम तो अपनी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। बड़ा आसान है। वो कहते हैं कानून अंधा होता है, कानून अंधा नहीं होता, कानून को लागू करने वाले अंधे होते हैं। आई एम सॉरी टू से, दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। हमारे मुल्क में ये हालात है, कानून को लागू करने वाले अंधे हो गए हैं, ये प्रॉब्लम है। अब आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी मांग क्या है, हमारी रिक्वेस्ट है कि कृपा करके इस रास्ते को खुला रखें, जो कि आपके फॉरेस्ट एक्ट में, जो कि 1927 में बनाया गया था। ये तो नोटिफाइड लैंड की बात कर रहे हैं, जो कि आपने 96 में की, केम ओनली 96। 1927 में जो लोग बनाने वाले थे कानून, उनको पता था रास्ते की क्या अहमियत है। उन्होंने राइट ऑफ वे को छोड़ा, उन्होंने वाटरवेज को छोड़ा, उसके लिए प्रावधान अलग से बनाया कि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन ये कोई, उसको कहते हैं हम सेक्शन 25 पढ़ेंगे नहीं, हम सेक्शन 25 पढ़ेंगे नहीं। वो तो एक फॉर्मेलिटी है, फॉर देम इट इज ए फॉर्मेलिटी। एक एक्ट की धारा इनके लिए फॉर्मेलिटी है, और इनका जो कानून है, जो इनकी ऑर्डर है, वो सही है। जी सोनिया जी, आप लोगों ने स्टे भी लिया कि ये रास्ता बंद ना किया जाए, उसके बावजूद बनना क्या? इसमें क्या हुआ कि लास्ट मंडे ये इन्होंने हमारे घर के बिल्कुल बाहर से वॉल स्टार्ट कर दी। हमने इमीडिएटली केस फाइल किया, नेक्स्ट डे केस आ गया, स्टे मिल गया हमें। नेक्स्ट डेट उसमें 28 तारीख है। इनको कहा गया कि काम मत कीजिए, बंद कर दीजिए। इन्होंने 2-3 दिन काम बंद किया, फिर ये आ गए। सैटरडे से काम फिर स्टार्ट कर दिया। पता नहीं किस ऑफिसर्स ने इनको क्या कहा कि हमारे पास स्टे वगैरह का कोई ऑर्डर नहीं है, आप काम स्टार्ट करो। ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे घर के आगे वॉल नहीं कर रहे हैं, पर बाकी वॉल पूरी खड़ी कर दी है इन्होंने। 3 दिन 4 दिन में इन्होंने डे नाइट करके पूरी वॉल खड़ी कर दी है। और आज इनका लास्ट दिन है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनका मटेरियल ख़त्म हो गया है, पर इन्होंने बड़े बड़े पत्थर, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर मंगा के इन्होंने रख दिए हैं, ताकि इनका काम तो ख़त्म हो गया, हम लोग वहाँ से ना निकल पाएँ। इस तरह की परेशानी हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। इस साइड में आपने जैसे कि देखा पहले भी, नाले का पानी आ रहा है। ये फॉरेस्ट हम मेंटेन कर रहे थे, हम बाहर से पानी मंगा के इसको मेंटेन कर रहे थे, और ये फॉरेस्ट ख़राब कर रहे हैं। इनको इस फॉरेस्ट की चिंता नहीं है, इस फॉरेस्ट की चिंता है जो आम लोग यूज़ कर रहे हैं।
कितने साल से आप यहाँ पे रह रही हैं? कितने साल से आप इस ये रास्ते को use रोड कर रही हैं? सन 1953 से यूज हो रहा है। 1953 से नक्शे में है ये रोड। 1953 से यहाँ के हजारों लोग इस रोड को यूज कर रहे हैं और ये लोग आज अचानक आके रोड बंद कर रहे हैं। इतने ऑर्डर्स होने के बाद भी ये लोग अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ ये रास्ता जाता है थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये रास्ता अंदर इंदिरा एनक्लेव डी ब्लॉक से आता है और ये बाहर जाता है कंट्री क्लब रोड की साइड में और फिर ये मेन रोड एमबी रोड पर निकल जाता है। ये सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास डी ब्लॉक वालों के पास। बाकी गलियां हैं छोटी छोटी जो कि 15-15 फुट की हैं, पर हम उधर से नहीं निकल पा सकते हैं क्योंकि सब लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। वहाँ पे बाइक भी इजीली नहीं निकल पाती है। आपने देखा होगा, आप भी अभी आए, कितनी दूर आपको अपनी गाड़ी खड़ी करके आना पड़ा। तो ये हाल है यहाँ का। यहाँ के लोगों ने यह भी बताया कि जिस जगह पर हम वो लोग का रास्ता बंद किया गया वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर सीवर का गंदा पानी भर रहा है, लेकिन बावजूद उसके किसी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सूद नहीं लेगी। लेकिन रास्ते को बंद किया जा रहा है आनन फानन में, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई सालों पुराना ये रास्ता है। लोगों ने क्या क्या बताया, आइए हम वो भी सुनवाते हैं आपको कि जिस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ। राहुल जी, रास्ता बंद हो रहा, कितनी दिक्कत होगी आप लोगों सर दिक्कत तो आपने सुन ही लिया, बहुत लोगों से होगी। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये पूरा क्लेम कर रहे हैं कि ये बंद कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट बचाएं। ये क्या फॉरेस्ट का बचा क्या है? यहाँ पे पिछले 3 साल से पानी छोड़ रहे हैं सीवेज का। गवर्नमेंट ने हमारे को बिजली दी है, सीवेज दिया है, पानी दिया है सोनिया विहार से, सब कुछ दिया है। रोड भी गवर्नमेंट बना के जाती है अंदर कॉलोनी के। तो जब ये सब दिया है तो इसका मतलब कुछ तो जायज़ है। जब वो सब जायज़ है तो यहाँ पे क्या ऐसा हो गया? आगे वाला रास्ता उन्होंने बंद किया बोल के कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये रास्ता है। अब जब हिंदुस्तान में आदमी नहीं रहेंगे तो जंगल बना के हम क्या कर लेंगे? कौन घूमेगा जंगल में जब आदमी नहीं रहेंगे? वहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं SDMC का कम्युनिटी हॉल है। कहाँ से जाएंगे लोग? तो क्यों बनाया? ये कितने करोड़ों में बनाया होगा? क्या फ़ायदा हुआ? पैसा तो आपका मेरा ही लगा ना ये सब बनाने में। दीवार बना दी, इसमें भी पैसा लगा, अब ये तोड़ेंगे भी, तो कौन भरपाई करेगा इसकी? दिक्कत हो रही है। अभी डिपार्टमेंट के लोगों से आप लोगों ने बात करी तो क्या बता रहे हैं? कुछ बताया, कोई रीजन बता रहे हैं? देखिए, हम ऐसे तो नहीं बता सकते डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जायज़ काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं, बाकी अफसर हैं, आई एम श्योर उनका भी ड्यूटी है जो वो कर रहे हैं। नहीं, हमने बात करी है सबसे मिले। बट बात करने से नहीं बन रहा है। अगर स्टे हमारे पास है फिर भी ये दीवार बन रही है, रोड टूट रही है, तो अब इससे ज़्यादा कोई क्या बोले। ठीक। हम लोग भी डी ब्लॉक में रहते हैं, D24A में, और 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो जैसा जोशी साहब, मिस्टर जोशी एक्स DCP ने अभी कवर किया, जब वो रास्ता बंद किया तब सबसे मेन आर्गूमेंट फॉरेस्ट वालों ने ये दिया कि साहब आपके पास तो ये गलियाँ हैं ABC में, B और C में, और ये रास्ता है, आप स्टाइल में इसको कन्वीनियंट यूज़ करिए और उससे फॉरेस्ट लैंड पहुँच जाइए, आप लैंड लॉक तो है नहीं। हम लोग खून का घूंट पी के रह गए क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया था। वो रास्ता मेन रास्ता था, उसके लिए भी हम फिर टेकअप करेंगे जैसे जोशी साहब ने बताया। लेकिन सच बात तो ये है, इस रास्ते को तो किसी कारण किसी भी औचित्य से बंद कर ही नहीं सकते वो। और हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो मैडम ने लिया है अभी, मीर साहब ने स्टे ऑर्डर, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये रास्ता बंद नहीं होगा और राइट ऑफ द वे दिया जाएगा। उसको ऐसा मिसरिप्रेजेंट किया है एक शब्द के पीछे पड़ के सीनियर ऑफिसर्स ने। अब कौन सीनियर ऑफिसर ने किस लेवल पे लिया है आई कांट से, बट वी ऑल नो द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑनरेबल जजेस, हाई कोर्ट जजेस ऑर्डर कि यू जस्ट लीव 1 ब्लॉक इन फ्रंट ऑफ द मिस्टर मीर्स हाउस एंड क्लोज ऑल दिस थिंग। सर, आप लोग जब यहाँ बसे थे, कभी आप लोगों ने सोचा था ये पूरा रास्ता बंद हो जाएगा? नो सर, नो चांस। हमारा मेन रास्ता था W12 सैनिक फार्म से, जिसके किनारे हम लोगों ने यहाँ किया। ऑथराइज रास्ता था, प्रॉपरली बिल्डर ने वो सामान बनाया था, हमने प्रॉपरली खरीदा, कहीं कोई कष्ट नहीं था। सडनली उन्होंने कहा, एक पैच निकाला बिल्डिंग बनने के बाद में कि ये पैच फॉरेस्ट का है। ये लड़ाई कोई 4-5 साल से है, वो लंबी लड़ाई है, मैं उसको नहीं करूँगा। हम लोगों ने तन मन धन लगा के हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की, पूरा हमने केस लड़ा कि प्लीज़ ये रास्ते को मत बंद करो। और नेक्स्ट बात, अरे फॉरेस्ट हमारे लिए है या हम फॉरेस्ट के लिए? वी आर सिटीजन ऑफ द इंडिया। फॉरेस्ट में हम लोग घूमने जाते थे, अपने कुत्ते को ले जाते थे, किसी की हिम्मत है यहाँ पे कोई चोरी कर ले? नाउ ऑल थिंग इज स्टॉप, वी यूज्ड टू गार्ड द फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट का बंद भी किया है, थोड़ा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, तो कम से कम विकेट गेट तो छोड़ो उसमें, जिससे कि मैं अपने डॉग को घुमाने ले जाऊँ। बट नो, कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही नहीं है। चलो उसको हम बाद में बात करेंगे।
इस रास्ते को तो बंद करने का कोई मतलब ही नहीं होता। और ये अगर मतलब बंद कर देते हैं तो हम कहाँ से जाएंगे? ऑनेस्टली बिलीव इट और नॉट, नो दिस थिंग, D25 में आग लगी थी, हमारे कॉमन वॉल है, हमारी दीवारें गर्म हो चुकी थी। फायर टेंडर को नॉट कम कि रास्ते में रुक गया। B ब्लॉक में 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, ऊपर से एक भाई साहब पूछते हैं कौन से घर में आग लगी है, कहाँ जा रहे हो? जब तक वो गाड़ी हटाएगा, घर रोकेगा, कोई मतलब नहीं। एम्बुलेंस सीनियर सिटीजन वगैरह को तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ही नहीं। सो आप देख लीजिए कितनी गंभीर समस्या ना होते हुए भी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा है। और इसको आपके माध्यम से इसको कन्वे करिए और उसको इमीडिएट बंद कराइए। और जैसा जोशी साहब ने बताया, हमको रिलीफ मिलना चाहिए और कोर्ट में एज पर चल रहा है, स्टे ऑर्डर है और स्टे ऑर्डर को मिस रिप्रेजेंटेशन करना बहुत गलत बात है। सो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जरा सीरियसली हाईलाइट करिए, एक चैनल से नहीं बहुत सारी चैनल से, कि जैसा ये हमारे साथ हो रहा है स्टॉप हो और किसी कॉलोनी के साथ ऐसा ना हो। अब देखना होगा क्या प्रशासन इस लोगों की कही हुई बातों पे कोई अमल करता है और कोर्ट के इस स्टे को मानता है या नहीं मानता, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही पूरी तरीके से दिख रही है। तभी शायद इस तरीके से आप देखिए कि सीवर का गंदा पानी भी यहाँ भरा हुआ है। कई लोगों ने तो यहाँ पर इसको साफ कराने की कोशिश भी करी, लेकिन उसके बावजूद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब इस रास्ते को भी बंद कर रहा है। R सोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं दौलत शर्मा के साथ प्रियंका झा की रिपोर्ट।